बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और बात हमने करनी है आपसे एक फितने के बारे में। और ये फितना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बाहर की दुनिया जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये वो फितना कौन सा है? फितने का नाम है सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुनने वालों को कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस पैगाम को आपने लाजमी तौर पे शेयर करना है। आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी अभी जो मैं पैगाम देने लगा हूं, इस पैगाम को अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपने लिख के टेक्स्ट के अंदर शेयर करना है और आप पोस्ट भी बनाएं। आप इस फितने को आप एक्सपोज करें यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी आपकी ताकत है, रसाई है, इस फितने को आपने एक्सपोज करना है। जनाब, ये मेरे सामने सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की किताब है निशाते सानिया, नजर आ रही है। ये अल्फाज उल्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि फ्रंट कैमरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, गुजारा कर लें आप। और ये आपको किताब मिल जाएगी, गूगल में सर्च करें निशाते सानिया बाय सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार, PDF डाउनलोड करिएगा इसको। और हमारा जो खत्म नबूवत फोरम जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी हमने इसको रखा हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब के टाइटल पेज के ऊपर आप देख लीजिए, नीचे ये अल्फाज उल्टे दिखाई दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, गुजारा कर लें। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। सैकड़ों हजारों साल से दौरे हाजिर तक फुकरा, औलिया अल्लाह और मुख्तलिफ मजाहिब के पेशगो हजरात की पेश गोइयां आप सरकार की शख्सियत से मुमासलत रखती हैं। मेरी इस बात को कौन कौन समझे, अभी मैंने इसकी तफसीलात बयान नहीं की। सुनने वालों में आप क्या समझे हैं, इस इबारत में क्या कोई गलती है कि नहीं, थोड़ा सा लिख के मुझे बताएंगे आप। ये कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों साल से जिस शख्सियत के आने का वादा किया गया था, जिसकी पेशगोइयां की गई थी, पेशगो हजरात ने कहा था हाँ कुर्बे क़यामत में एक बंदा आएगा, तो उसकी जो अलामतें बयान की गई थी वो सारी अलामतें लसानी सरकार के अंदर यानी इस बंदे के अंदर पाई जा रही हैं। ये लिखा है, मुमासलत रखती हैं। अब इस इबारत से आप क्या समझे, कोई लिख के बताएंगे आप? थोड़ी सी मेहरबानी करें, लिख के बताएं कि आया इस इबारत में कोई गलती है कि नहीं, इसमें कोई इस्लामी अकीदे की नफी है कि नहीं, और कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, आप क्या समझे हैं, जरा बताएं। मैं इंतजार करता हूं। आप उतनी देर यहां कमेंट लिखें तो मैं यहां पे एक और हवाला वो तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत
पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बस में हिदायत को सलाम। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो इमाम महदी की दावा कर रहा। ये देख लो, वो भाई साहब का कमेंट आ गया। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इबारत सुनाई है पढ़ के, मैंने सिर्फ इबारत सुनाई है। हमारे ये भाई नाम क्या है, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक। और भी कमेंट कोई आया कि नहीं किसी का? हाँ, ये भाई ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं इस इबारत का। ये हमारे भाई मोहम्मद रफीक साहब कह रहे हैं ये तो मुआज़ अल्लाह, ये तो बंदा इमाम महदी होने का दावा कर रहा है। असल में यहाँ मुसलमानों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कुरान और हदीस के अंदर दो ऐसी शख्सियात हैं कुर्बे क़यामत में उनके आने का वादा दिया गया, बल्कि तीन शख्सियात। एक है हजरत इमाम महदी, एक है ईसा इब्ने मरियम और तीसरा है दज्जाल। तीन शख्सियात हैं जिनके आने का वादा कुरान और हदीस से साबित होता है कि कुर्बे क़यामत में इन तीन के नज़ूल होगा, ज़हूर होगा। इमाम महदी, ईसा इब्ने मरियम और दज्जाल। एक शख्स ये कहता है जी, वो जिस बंदे के बारे में पेशगोई की गई थी, वो पेशगोई मेरे पीर के अंदर पाई जाती है, वो मेरे पीर के अंदर वो तमाम अलामतें पाई जाती हैं। सीधा सा इसका मफहूम ये निकलता है कि उन तीन में से कोई एक शख्सियत आप बनाना चाह रहे हैं अपने पीर को। बात समझे कि नहीं? ये लसानी सरकार के अपने मकतबे से ये शाया हुई है और लसानी सरकार ने हजारों के मजमे के अंदर इस किताब को उठा करके कहा कि ये किताब खरीदें, ठीक है। और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वो तकरीर भी आपको मिल जाएगी। ये लसानी सरकार के मुरीदों ने लिखी है, लसानी सरकार के ऊपर, ये उनके अपने फैसलाबाद के मकतबे से ये छपी है, ठीक है। ये पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे गूगल में आप सर्च करेंगे, इनकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आपको मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट ये जो लिखी हुई है लसानी सरकार .org, लसानी सरकार .org, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर, अच्छा एक और भी है लसानी welfare.com, ये भी वेबसाइट है इनकी, ठीक है। ये वेबसाइट है इनकी, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर लसानी सरकार की एक किताब आई है, ये वार से फकर। इस किताब ने आग लगा दी है पूरी दुनिया के अंदर, आग लगा दी, इस्लामी अकायद की दज्जियां बखेर के रख दी। इस किताब के सफा नंबर 205 के ऊपर, ये सफा 205 है, ये सफा 205 कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। इसके यहां पे नीचे आप ये देखें, ये आखिरी, ये नजर आ रहा है, आखिरी हबीब फकीर। नहीं नजर आ रहा तो फिर खुद सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा जी, इस जगह पे ये लसानी सरकार अपने आप को कह रहे हैं जी मैं आखिरी हूं, मैं आखिरी हूं। वो नाम थोड़ा सा ये इन्होंने टाइटल ये दिया, आखिरी हबीब फकीर। ये कहते हैं आखिरी हबीब फकीर मैं हूं। साहिबान इल्म से मैं सवाल करता हूं, क्या किसी आखिरी हबीब फकीर के आने की इतला थी कुरान हदीस में कहीं भी? यकीनी सी बात है आपका जवाब ये होगा, हाँ, वो आखिरी हबीब फकीर या तो इमाम महदी है या ईसा इब्ने मरियम है। आखिरी हबीब फकीर जो अल्लाह का है वो या तो इमाम महदी है या ईसा इब्ने मरियम है। एक शख्स खुद कह रहा है कि मैं आखिरी हूं। इबारत मैं सुना देता हूं। अल्लाह और रसूल के इस फकीर पर हर तरफ से, यानी अल्लाह जल्ला शानहू और
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह अजमाइन, आले रसूल और तमाम सलासल के बड़े पेशवाओं की तरफ से अताएं होती गईं, क्योंकि साहब इख्तियार हस्तियों को हुक्म हुआ कि ये हमारा आखिरी हबीब फकीर है। अल्लाह की तरफ से ये साहब इख्तियार हस्तियों को ये हुक्म हुआ कि ये लसानी सरकार जो है हमारा आखिरी हबीब फकीर है, इसे सब अताओं से नवाज दो, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा दरवेश इस वक्त मौजूद नहीं। ये इबारत आप खुद देख लीजिएगा, ये दो रेफरेंस मैंने देने थे, निशाते सानिया और वारसे फकर के। जनाब यहाँ पर ये हमारे एक भाई हैं, कह रहे हैं जाहिल जाहिल बरेलवी जाहिल, कमेंट कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ये कौन है, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं या मुसलमानों के किस फिरके या ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, क्या सोच है क्या फिक्र है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर रंग का बंदा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ मैं इतनी बात यहाँ आपके कमेंट पे करूँगा कि हम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी से प्यार मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, जो सुन्नी अवाम है, उनके ऊपर जो दब्बे लगाते हैं, जो झूठ बांधते हैं, जो मसलके रजा को खराब करते हैं, ऐसी बातें जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं उनको अपनाते हैं, और मसलके रजा को लोग फिर तानो तशनी करते हैं, ऐसे लोगों को उलमाए अहले सुन्नत उनकी नफी करते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी का फतावा रज़विया उठा के देखे मेरे भाई। ये शाह साहब हैं, सैयद अली साहब, शाह साहब कोई भी हो, आप कह रहे हैं कि ये वाबी हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो हक का असल है उनको कि वो जो भी करें, जो भी कमेंट करें, अपनी राय दें, हर एक आज़ाद है, अपनी राय में आज़ाद है। तो किसी पर ये टाइटल फौरी तौर पे ना लगा दें कि ये वाबी है, देवबंदी है, ये फलां है, ये नहीं, ऐसी बात नहीं। हर एक को इख्तियार है। तो कम अज कम ये है, हकायक हमें देखने चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि भाई इसकी हकीकत क्या है। अल्लाह हज़रत फाज़ले बरेलवी ने इन डब्बे पीरों की सख्ती से नफी की है, और इन अकायद की सख्ती से नफी की है। आप तहकीक करके देखें, पहले आप तहकीक कर लें, उसके बाद एक कमेंट पास करें, एक राय दें, ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं हम कि ये अपने आप को, ये जनाब लसानी सरकार साहब ये कहते हैं मैं किसी मजहब का या किसी ग्रोह का, फिरके का मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं बरेलवी नहीं, देवबंदी नहीं, वाबी नहीं, शिया नहीं। ये इनकी तकरीरों के अंदर ये मौजूद है। आप खुद रिसर्च करें, तहकीक करें, आपको मिल जाएगी ये बात। एक शख्स कहता है कि मैं नहीं हूं बरेलवी, और कोई उठ के फिर बाद में ये कहे नहीं ये बरेलवी है, नहीं ये बरेलवी है, देखो बरेलवी है ये, और बरेलवी ऐसे करते हैं, ये देखो बरेलवी गलत काम करते हैं। तो ये बात गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। इंसाफ कम अज कम करना चाहिए। जी ये पीर इमाम कादरी साहब कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत के पैरोकार तमाम अहले सुन्नत सहीहुल अकीदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा फतावा रज़विया उठा करके देख लें आप, पहली जिल्द से लेकर आखिरी जिल्द आप पढ़ें जरा। आपने अगर समझ लें कि रिसर्च करनी है, तहकीक करनी, फिर पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें। आपको एक बात भी कुरान और हदीस के मुखालिफ नहीं मिलेगी। ये हमारा चैलेंज है, देख लें, एक भी चीज कुरान और हदीस के मुखालिफ नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। इतने अरसे से, वो तकरीबन 100 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज तलाश तो करें, तो आज तक कोई चीज नहीं मिली। तो ये जो गलत काम करते हैं उनकी तो खुद अल्लाह हज़रत ने नफी की है। जो कब्रों के ऊपर जाके सजदे करते हैं, वो हू हा, वो ढोल तमाशे, ये अजीबो गरीब करतब करते हैं, औरतें मर्द इकट्ठे होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजों की तो अल्लाह ने इतनी सख्ती से नफी की है। और ये भी एक मजे की बात बताऊं,
आला हजरत से पहले कभी किसी ने इन चीजों की नफी भी नहीं की थी। हाँ जी, आज हमारे कई भाई ऐसे होते हैं कि वो बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पहले कभी भी किसी ने इन चीजों की नफी नहीं की थी, जिस तरीके से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इन चीजों की वो तरदीद की है कि इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये गलत बातें हैं। जी हाँ, तो आप तहकीक कर लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। तो नबी की हदीस का मिस्दाक आप ना बने, तहकीक करें। आपने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, उसने किसी आगे किसी से सुना, तो जिससे ये बात चली थी उसने खुद भी तहकीक नहीं की थी, तो वो झूठ चलता आया, सुनते 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 आप तक पहुंच गया, आपने आगे फिर वो कमेंट पास कर दिया, तो ये बात गलत है। तो तहकीक करें। किसी का भी अगर आपने रद्द करना हो, मैं तो यहाँ क्योंकि सोशल मीडिया इतनी बड़ी दुनिया है भैया, इतनी बड़ी, यहाँ एक से बढ़ के एक इल्म वाला बैठा है, तो यहाँ बात करना भी एक बड़ी मैं समझता हूँ मेरे जैसा कम इल्म आदमी अजीब सा लगता है। तो कम अज कम आप लोग किसी के बारे में भी कोई राय दें, उसको पहले पढ़ें, उसको रिसर्च करें, उसकी तहकीक करें कि बंदा क्या है, इसका अकीदा और नजरिया है क्या, A to Z उसको देखें, उसको पूरा पढ़ें, पहले उसकी जिंदगी को पढ़ें, उसकी तालीमात को पढ़ें, देखें, उसके बाद राय कायम करें, तो फिर बात भी समझ में आती है। इस बंदे को हमने बहुत पढ़ा है, इस बंदे के ये वारसे फकर को मैंने पूरी किताब तो पढ़ दी है, लेकिन इसकी कई ऐसी बातें उनको मैंने कई कई दफा पढ़ा है। इस बंदे की मैंने तकरीरों को बड़ा सुना है, लिसानी सरकार की महफिलों को मैंने यूट्यूब के ऊपर बड़ा देखा है। इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये शख्स कम अज कम अहले सुन्नत से इस बंदे का कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं। अभी कल ही उलमाए कराम मेरे पास आए थे, मदीनातुल इल्म, ये जो गुजरांवाला का इदारा है, तो वो उलमाए कराम मेरे पास आए इसी सिलसिले में कि हम इस बंदे की रिसर्च कर रहे हैं, इस बंदे के अकायद और नजरियात के ऊपर तो बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं, बहुत लोग फतावा तलब कर रहे हैं हमसे, इस बंदे की हम पूरी तहकीक करना चाहते हैं कि ये बंदा क्या है। तो हमें वो कह रहे थे कि हमें दीगर उलमा ने ये कहा है, तो आपके बारे में हमें पता चला कि आपकी रिसर्च इस बंदे के बारे में काफ़ी है, तो मैंने जो चीज़ें थी वो फिर उनको दी, तो वो मजीद तहकीक भी कर रहे हैं और उलमा इकराम काफ़ी जगह से इस बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो उलमा की तवज्जो ही नहीं थी इस जानब, अंदर खाने ये एक फितना फैल रहा था और फैलते फैलते काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, और जो लोग इकट्ठे हो गए उन्होंने तहकीक नहीं की। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो लोग इस बंदे के हाथ पर बैत हैं और जो इनके मुतवस्सिलीन हैं, मुतअल्लिकीन हैं, उनकी तहकीक नहीं है कि हमारे पीर साहब ने कहा क्या है, असल में उनका अकीदा और नजरिया क्या है। तो मैंने आज की नशिस्त में ये आपको बता दिया कि इनका दावा सामने आ चुका है। अब ये दावा या तो मसीहियत का है या दावा महदियत का है, दो दावों में से एक लाजमी है। वो दज्जालियत का दावा तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आपके तो पीर है, लेकिन कम से कम दो दावों में से एक दावा जरूर है, या तो ये इमाम मेहदी बनने का दावा कर रहे हैं या ईसा इब्न मरियम बनने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं मैं आखिरी हूं। और निशाते सानिया में वाज़े लिखा है कि जिस आखिरी के बारे में पेश गोइयां की गई थी वो लिसानी सरकार की शख्सियत से मुमासलत रखती है। नताइज आप अखज़ कर लेंगे, आप समझदार हैं। मुझे इजाज़त दें, ये पैगाम था इस नए फितने के बारे में। फितना तो पुराना है, लेकिन अभी ये फितना समझ लेकिन नमूदार हो रहा है, मंजरे आम पे आ रहा है। तो इस हवाले से हम ये एक फर्ज समझते थे कि ये पैगाम आप तक पहुँचाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफ़ज़त कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत कीजिए, पूरे
ताकत के साथ अल्लाह आपको जजा दे, आप मुसलमान हैं, आप गयूर मुसलमान हैं, और अपने दिल और दिमाग को थोड़ा वसी भी कीजिए, क्लोज माइंड ना बन के रहें, ठीक है, क्लोज माइंड ना बन के रहें। और हाँ, जब नबी के दीन की बात आए, उनकी इज्जत की बात है, उनके नमूज की बात है, और अकीदा खत्म नबूवत की बात आए, तो फिर तो बड़ी गहरी निगाह से देखना की जरूरत है। इसकी किताब कहां से मिलेगी? इसकी किताब फैसलाबाद से भाई, इनका मकतबा है, ये मैं फैसलाबाद लिखा हुआ है, लसानी इनकलाब पब्लिकेशंस, गुलाम रसूल नगर फैसलाबाद, गुलाम रसूल नगर फैसलाबाद। इनका फोन नंबर भी है 041, गालबन ये फैसलाबाद का कोड है, 041 87 20 352। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, 87203552। आप किताबें लें, खुद तहकीक करें, खुद रिसर्च करें, जो तहकीक आपकी हो उसको फिर मंजर आम पे लेके लाजमी है। इसके अलावा बहुत सी खराबात है इसमें, ये तो मैंने एक बात, सिर्फ एक हाथी की एक दुम मैंने आपको दिखाई है, इसमें और बहुत कुछ है। कहीं पे ये कह रहे हैं मुझे मेराज हुई, या वो मैं लामकाम में गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर चला गया लामकाम में, और वहां पे नबी पाक ने फरमाया कि ये देखो ये अल्लाह है। वो गोला था एक नूर का, एक वो फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल, फुटबॉल नूर का मैंने देखा, तो मुझे नबी पाक ने कहा कि ये अल्लाह है। इस किस्म की खराफात और कुफरियात अलमान वाला फीस, बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। दीन इस्लाम के जो अकायद और नजरियात थे, खूब जो है ना मसख किया गया है, चेहरा मसख करके रख दिया गया है। तो अल्लाह ताला बचाए, फितनों का दौर है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो उल्टा लोग हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। अब देखें, इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दी है, और पहले सेशन कोर्ट में था गुजरांवाले, यहां से कैंसिल करवा दिया गया, हमें जलील भी किया गया, ख्वार भी किया गया, बदनाम भी किया गया, ठीक है। फिर अब हाई कोर्ट में लेके गए हम सिलसिले को, देखें कहां तक बात पहुंची है। कल मेरी पेशी है लाहौर में, कल मेरी पेशी हाई कोर्ट में, तो इसी सिलसिले में हक हक है, हक हक है, तो हक रोजे रोशन की तरह है। हमने कल भी जो बात की थी आज भी वही बात करते हैं, और कल भी करेंगे अदालत में, तो यही बात करेंगे कि इनके ये दावा जा, ये जाहिद मलऊन कौन है, आपसे बात करे थी, मुझे रोमन नहीं पड़ी जाती भाई, ठीक है। तो जब मेरी वीडियो चल रही हो या मेरी बात हो रही हो तो आप उर्दू में लिखा करें, मुझे रोमन से सख्त नफरत है। वो जाहिद जिसने नबूवत का दावा किया है, उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा भाई मेरा। वो बस मैंने ये अब इरादा किया कि छोड़ दूं, अब मजीद इससे मैंने बात करनी नहीं। बहुत ज्यादा गुस्ताख है और बहुत जलील इंसान है, बहुत जलील इंसान। इसने जो किताब लिखी है, मुझे तो खून के आंसू रुलाती है, और मेरा दिल नहीं करता मैं इससे डिबेट करूं, मुनाजरा करूं, दिल नहीं। वो उसके मैसेजेस बहुत ज्यादा आए हैं कि बात करो बात करो, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं ऐसे ही वो फिर कोई गलत बात उसको ऑनलाइन कर दूंगा तो वो मेरा खून के आंसू मैं रोता हूं भाई, कलेजा फटता है मेरा। ये देखें उसकी किताब, ये जाहिद कज़्ज़ाब की किताब है। ये नाम इसका देखे कितना खतरनाक नाम है, समझे कि नहीं। मैं तो नाम नहीं बोल सकता, मेरे अंदर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये नाम ही मैं कम से कम पढ़ के सुना दूं आप लोगों को। ये वो सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी थी उससे भी खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसने जो अपने हाथों से मुझे लिख के ये भेजा है जर्मनी से, ये इबारत भी देख ले, मेरा दिल नहीं करता मैं पढ़ के सुनाऊं। ओहो, कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं, उल्टे लफ्ज दिखाई दे रहे होंगे, देख लें बहरहाल। ओहो, फितनों का दौर है भैया, बहुत सख्त दौर है, बहुत अल्लाह अमान वल हफीज। और हमारे उलमा तबका भी खामोश है, बस
बोलते नहीं हैं इन फितनों के ऊपर। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है कि आलिम बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे? बहुत दुख होता है। खामोशी ऐसे ताला लगा हुआ है। लसानी सरकार का फितना है, इसके ऊपर एक भी आलम दिन नहीं बोल रहा, एक भी, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर। और ये बहुत बड़ा फितना है। और मैं तो ये इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें कोई 10 साल के बाद धरने देने पड़ेंगे इसके बारे में। अवाम निकलेगी रोडों के ऊपर जब पानी सर से गुजर जाएगा उस वक्त। अभी तो लसानी सरकार जिंदा है, अभी तो कुछ हो सकता है, लेकिन जब ये फोत हो गए और इनका वो मकबरा वगैरह बन गया तो उसके बाद फितना थमने वाला नहीं। उसके बाद तो तावीलात करेंगे इनके मुरीदीन कि हमारे पीर साहब ने ये बात कही थी, इसकी तावील ये है। जिस तरीके से मर्ज़ी करते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी की इबारतों की तावील आज तक वो कर रहे हैं। तो जब तक बंदा जिंदा होता है उस वक्त ही जवाब लिया जा सकता है, बसूरत दीगर मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये अभी ताकत में आ गए हैं, खूब ताकत में आ गए हैं और खूब मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं लसानी सरकार। और इन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया है और हमारे ऊपर करके इन्होंने दिखाया है। हमने बात एक सच्ची की है, इनको ये बताया कि ये देखें आप आखिरी होने का कह रहे हैं, क्यों आपने ये क्यों आपने कहा कि मैं आखिरी हूं। इसके ऊपर इन्होंने पर्चा कटवा दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। यहाँ पे आपने जो करना है कर लें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह अज़्ज़ वजल सब बड़ों से बड़ा है। मेरा अल्लाह सब ताकत वालों से बड़ा ताकत वाला है। आप अपना काम जारी रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। लो, ए पीर साहब कह रहे हैं अगर किताब आपके पास हो तो मुझे सेंड कर दें। मैं कैसे सेंड करूं भाई? हाँ जी, मैं कैसे सेंड करूं? पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। खुद भी कुछ पीर साहब काम किया करें, पीरों को भी चाहिए कुछ काम खुद किया करें। यही तो मसला है, पीर काम नहीं करते। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी, मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम, आपकी खिदमत में हाजिर था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।